क्षमार्गस्येतारं भीतारं धर्मभूरतां यातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। शुरू करें? गाथा हो गई थी ना? हाँ, पहली गाथा हो चुकी थी। हाँ, कि वंदित तो नमस्कार करके किसे? तो सिद्धों को। सिद्धों में एकाध सिद्धों को नहीं, सभी सिद्धों। सर्व शब्द जो है ये दो प्रकार से प्रयोग हुआ है। एक तो वर्तमान में, वर्तमान तक, आज तक जितने सिद्ध हुए उन सबको नमस्कार, और दूसरा भूत, भविष्य और वर्तमान, है ना? इन तीनों कालों में जो सिद्ध हुए हैं, जो हो रहे हैं और जो होंगे, उन सभी को यहाँ नमस्कार किया है। नमस्कार जी। और सिद्धों को कौन से सिद्धों को नमस्कार किया है? जिन्होंने गति प्राप्त की। क्या क्या प्राप्त की है? गति प्राप्त की है। तो गति कैसी है? तो ध्रुव है, अचल है और अनुपम है। कि नहीं सर? और ये जो गति है ये कैसी है? तो जो चार गतियां हमारे अनुभव की है, हमारे ज्ञान की, हमारी समझ की है ना? उन चारों गतियों से भिन्न है। देव, मनुष्य, तिर्यंच और नारकी, इन चारों गतियों से भिन्न है ना? तो भिन्न गति कहाँ है? हाँ? तो वो जो गति है वो सिद्धालय में है। सिद्धालय, ठीक है। उसका आधार क्या है? तो सिद्धशिला उसका आधार है। और उसका स्थान कहाँ है? तो लोक के अंत में अथवा लोक के अग्रभाग में। ऐसे दोनों प्रकार से आप कह सकते हैं, है ना? क्यों ऐसा क्यों कह सकते हैं? हाँ? हाँ? तो इसलिए कि ये दोनों ही पद भिन्नार्थक होने के बाद भी विवक्षा विशेष से एकार्थक हैं। वो स्पष्ट? जी सरल? इससे क्या सिद्ध हुआ? तो यही कि एकार्थकों का प्रयोग जिनेंद्र भगवान के मत में भी मान्य है, पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग जिनेंद्र भगवान के मत में भी मान्य है। इसलिए ध्यान रखना, क्या? इसलिए ध्यान रखना कि किसी एक ही अर्थ के लिए, क्या किसी एक अर्थ के लिए हम किसी एक शब्द, एक पद या किसी एक संज्ञा का एकांत नहीं कर सकते। वो स्पष्ट? हाँ, वो इसी नियमानुसार एक ही अर्थ को कहने वाले भिन्न भिन्न शब्दों, पदों व संज्ञाओं का उपयोग पूर्वाचार्यों ने किया है। वह स्पष्ट? क्या? हाँ, एक बार फिर से सुन लीजिए कि इसी नियमानुसार एक ही अर्थ को कहने वाले भिन्न भिन्न शब्दों, पदों और संज्ञाओं का उपयोग पूर्वाचार्यों ने किया है। जैसे समय शब्द की जो व्याख्या दी गई है इसमें, है ना? हाँ, उसके पर्यायवाची कई हैं जो स्वयं कुंकुंदाचार्य इस ग्रंथ में प्रयोग करेंगे। तो वहां शब्द भेद होगा, अर्थ भेद नहीं होगा, है ना? वहां पर शब्द भेद होगा, अर्थ भेद नहीं होगा। जैसे हम लोग रत्नकरण सावकाचार्य जी पढ़ते हैं, है ना? तो आपके कितने सारे पर्यायवाची दिए, एक कारिका अलग से दी है और उसके अलावा भिन्न भिन्न कारिकाओं के अंदर भिन्न भिन्न उनकी संज्ञाएं दी है। जैसे उनमें से एक संज्ञा है देवादिदेव, है ना? यह तो एक उसमें कह दिया, एक कारिका में कह दिया, कारिका के अलावा, हो ना सर? हाँ, तो वे सारे की सारी संज्ञाएं जो है एक आप्त के लिए है। ये हमें समझ में आना चाहिए। स्पष्ट? वो अगर नहीं समझ में आएगा तो हम अर्थ का अनर्थ कर बैठेंगे। ठीक है? हाँ? तो अब यहाँ पर क्या कहेंगे? वो अच्छा नहीं, मतलब कहूंगा, वंदना करके कहूंगा, है ना? और बाकी चीजें ले लोगे आप लोग अपने आप ही, है ना? ठीक है? सिद्ध कहने से सिर्फ सिद्ध नहीं है, जितने भी नमस्कारनी है सब है यहाँ पर। और वंदित्व करने से सिर्फ वंदना अर्थात नमस्कार नहीं कर रहे हैं, अपितु पूजा भी, अर्चना भी, वंदना भी और नमस्कार भी कर रहे हैं। वो स्पष्ट कि नहीं? हाँ, हाँ, मतलब भले ही सिर्फ यहाँ नमस्कार किया हो, लेकिन आशय में क्या होना चाहिए कि ये सभी की सभी जो है, हाँ, अर्चना, पूजा, वंदना और नमस्कार के योग्य है। हाँ? ये हमारे आशय में होना चाहिए।
ये आश्रय में होगा तभी हमारा सम्यक्त्व बनेगा। हम एकांत नहीं कर सकते, और ऐसा भी एकांत नहीं कर सकते, यद्यपि आचार्यों ने ये बात कही है, लेकिन हम यह एकांत नहीं कर सकते कि द्रव्यानुयोग में सिर्फ सिद्धों को ही नमस्कार किया जाए, है ना? ऐसा एकांत भी हम नहीं कर सकते। वो स्पष्ट कि नहीं? जी सरल है ना? हाँ, ठीक है। हाँ, तो क्या कहेंगे यहाँ पर? समय पाहुड़, समय प्रावृत। प्रावृत का अर्थ क्या है? सार। तो समय के सार को मैं यहाँ पर कहूंगा। अहो किस लिए लगा है? शब्द पूर्ति के लिए, हाँ, शब्द पूर्ति के लिए, गाथा पूर्ति के लिए, है ना? हाँ, ठीक है। हाँ, और फिर क्या कहा? शुद्ध केवली बणिदम, ठीक है। हाँ, तो ग्रंथ का नाम क्या है? इस ग्रंथ का जिसे वो लिख रहे हैं, जिसका वो विस्तार करने वाले हैं, हाँ? समय पाहुल, समय प्रावृत, समय सार, कि नहीं? अब एक चीज ध्यान रखना कि नाम निक्षेप में जो नाम दिया गया था वो कैसे दिया गया था? बगैर निमित्त के। नाम निक्षेप की परिभाषा क्या है? तो निमित्त 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। पहला द्रव्य, दूसरा जाति, तीसरा गुण और चौथी क्रिया। वह इन चारों प्रकार के निमित्तों की उपेक्षा करके जो द्रव्यों को संज्ञाएं दी जाती, क्या दी जाती है? हाँ, तो द्रव्यों को जो संज्ञाएं दी जाती है उसे नाम निक्षेप कहते हैं। वह स्पष्ट? हाँ, नाम निक्षेप हुआ नहीं स्पष्ट? हाँ, हाँ। जैसे किसी का नाम विद्याधर है, तो यथार्थ में विद्याधर होगा क्या? नहीं होगा, है ना? आंख के अंधे का नाम नयन सुख हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है, हो सकता है ध्यान में। हाँ, तो जो संज्ञाएं दी जाती हैं उन संज्ञाओं के अंदर निमित्त की अपेक्षा नहीं की जाती कि इस कारण से हम दे रहे हैं। भगवान महावीर के कितने नाम हैं? 5 नाम। कौन कौन से? वीर, अतिवीर, महावीर, सन्मति और वर्धमान, ठीक है। इनमें से कितनी संज्ञाएं जो है वो निमित्ताधीन है? 4। कौन कौन सी? वीर, अतिवीर, महावीर और सन्मति। ये 4 नाम जो है, ये 4 संज्ञाएं जो है, ये कैसी है? निमित्ताधीन। इनकी कथाएं हैं कि ये नाम क्यों दिए गए, और अकेला वर्धमान ऐसा नाम है जो अकारण दिया गया। अब ये विषय अलग है कि आचार्यों ने वर्धमान शब्द की भी उत्पत्ति उसमें उनमें सिद्ध की है, ये विषय अलग है, कि नहीं? वर्धमान संज्ञा जो है वो इंद्र ने क्या देख करके रखी? उनका चिन्ह देख करके। अंगूठा। हाँ, अंगूठे पर, अंगूठे में जो चिन्ह था उस चिन्ह को देख करके रखा। हाँ, आया ध्यान में? हाँ, हुआ स्पष्ट कि नहीं? जी। हाँ, तो नाम निक्षेप किसे कहते हैं? जो बगैर किसी निमित्त के दिया जाता है ना? कुंकुंदाचार्य जी के कितने नाम थे? 5 नाम, है ना? हुआ? पहला कुंदकुंद, दूसरा वक्रग्रीव, तीसरा एलाचार्य, चौथा गिद्ध पिछाचार्य और 5वां पद्मनंदी। हुआ स्पष्ट? हाँ, उसमें से उनका कौन सा नाम था जो उनके आचार्य ने उनका रखा था? पद्मनंदी। हुआ कि नहीं? ये अकेला नाम ऐसा था जो बगैर निमित्त के रखा गया है ध्यान में। और बाकी शेष 4 नाम, तो नाम कैसे रखे गए? निमित्ताधीन नाम, इनकी कथाएं। हुआ स्पष्ट? ठीक है। हाँ। जैसे आप सभी के नाम रखे गए, रखे गए ना? हाँ? तो आप सभी के नाम जो रखे गए वे सनिमित्तक थे कि अनिमित्तक थे? अनिमित्तक थे ना? हाँ? हुआ स्पष्ट कि नहीं? सर, तो दोनों उदाहरण याद रहेंगे ना? भगवान महावीर और कुंदकुंदाचार्य जी।
ऐसे यहाँ पर जो समय सार नाम है, ये कैसे? निमित्तक है। हाँ, निमित्तक है। निमित्तक है। हाँ? क्यों? क्योंकि समय शब्द का जो अर्थ है उसकी हाँ जी। व्याख्या चलेगी। हाँ? ये अनिमित्तक नहीं, इसलिए यह जो नाम है, ये नाम निक्षेप में नहीं आएगा। तो नाम निक्षेप की परिभाषा हुई कि वो नाम या संज्ञा जो कि सनिमित्तक न होकर अनिमित्तक होती है, नाम निक्षेप में अंतर्भूत कहलाती है। अथवा वो संज्ञा जिसका कि उसके अर्थ से कोई संबंध नहीं होता है, नाम निक्षेप के अंतर्भूत आती है। जैसे ऋषभदेव भगवान के 1008 नाम, इन नामों में से सिर्फ ऋषभदेव अकेला ऐसा नाम है जो कि भगवान को बगैर किसी निमित्त के दिया गया है, किंतु शेष सभी नाम सनिमित्तक है। अतः ऋषभदेव यह अकेला नाम निक्षेप के अंतर्गत आएगा। वह शेष सभी नाम सनिमित्तक होने से भाव निक्षेप। स्पष्ट कि नहीं? ठीक है। तो इस ग्रंथ को दी गई संज्ञा समय सार का संबंध चूंकि उसके व्युत्पत्ति अर्थ से है, किससे है? हाँ, कि उसके व्युत्पत्ति अर्थ से है, अतः यह संज्ञा नाम निक्षेप में अंतर्भूत नहीं होगी। तो किसमें अंतर्भूत होगी? तो भाव निक्षेप में अंतर्भूत होगी। हुआ स्पष्ट? अब अंतिम प्रश्न, हाँ, कि आखिर ये संज्ञाएं क्यों दी जाती है? आप लोगों को भी मन में उठा होगा प्रश्न, हाँ, कि ये संज्ञाएं दी गई तो क्यों दी जा रही है ना? हाँ, तो इसका उत्तर अत्यंत सरल है, और वो क्या है? हाँ, कि जो संज्ञाएं दी जाती हैं वह लोक को लोकोत्तर व्यवहार निभाने के निमित्त दी जाती। जैसे जिस ग्रंथ का हम स्वाध्याय कर रहे हैं, इसकी संज्ञा यदि नहीं होती तो कैसे पता चलता कि हम किस ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं? हाँ, कैसे पता चलता बताओ? अथवा यदि जीवों की यह जीव संज्ञा नहीं होती, क्या, अथवा आत्मा संज्ञा नहीं होती, तो कैसे पता चलता कि समय सार में किसका बोध करवाया जा रहा है? पता चलता क्या? हाँ, नहीं पता चलता ना। ऐसे ही यदि कुंकुंदाचार्य जी की कोई संज्ञा नहीं होती, क्या, यदि कुंकुंदाचार्य जी को कोई संज्ञा नहीं दी गई होती, तो कैसे पता चलता कि समय सार जी के रचयिता कौन है? हाँ, कैसे पता चलता बताओ? तो इससे सिद्ध हुआ कि लोक को लोकोत्तर व्यवहार निभाने के निमित्त मूलतः नाम निक्षेप से व गौणतः भाव निक्षेप से संज्ञाएं दी जाती हैं। वह स्पष्ट? हाँ, सरल। क्यों नाम निक्षेप मूल क्यों है और भाव निक्षेप गौण क्यों? तो वो इसलिए कि नाम निक्षेप के अंतर्गत दी गई संज्ञाओं को ही क्या, नाम निक्षेप के अंतर्गत दी गई संज्ञाओं को ही कारण विशेष के होने पर, एक बार फिर सुन लीजिए, कि कारण विशेष के होने पर भाव निक्षेप से संज्ञाएं दी जाती हैं, जैसे भगवान महावीर और कुंकुंदाचार्य जी के नाम। वह स्पष्ट? अब यहाँ इतनी इस व्याख्यान से एक और प्रश्न उत्पन्न होगा, क्या, और वो क्या, कि लोक व लोकोत्तर व्यवहार क्या है? क्या प्रश्न उत्पन्न होगा? कि लोक व लोकोत्तर व्यवहार क्या है? तो वो लोक व लोकोत्तर व्यवहार स्थापना निक्षेप, द्रव्य निक्षेप व भाव निक्षेपों में परिपालित संभ्रम, समारंभ व आरंभ है। वह स्पष्ट? हाँ, सरल। तो हुआ ना स्पष्ट, हाँ, कि कुंकुंदाचार्य जी ने इस ग्रंथ को समय पाहुड़, क्या, इस ग्रंथ को समय पाहुड़ अर्थात समय परावृत अर्थात समय सार नाम क्यों दिया? हाँ, ठीक। तो अगली गाथा लेते हैं ना। अगली गाथा के लिए मैंने क्या कहा था, किस प्रश्न का उत्तर मिलेगा? समय शब्द का। समय का। इस समय शब्द का अर्थ क्या है वो हमें ये दूसरी गाथा में मिलेगा। एक बार मन में पढ़ो गाथा, एक एक शब्द का उच्चारण करते हुए मन में पढ़ो, है ना? वो है ना? अब पढ़ो गाथा। जीवो चरित संसरण प्राण तिक्तादम संवित्राण पोकरिकम परिस लंकम च तम राजपन समयम।
हम्म, इसमें महत्वपूर्ण शब्द है जो नान के बाद ठिदो दिया है ना, वो महत्वपूर्ण है ना। नीचे देखो संस्कृत छाया के अंदर क्या दिया है, स्थित हुआ, जी और उसके बाद फिर नीचे देखो पोगल कम पदेश, पदेश के बाद क्या दिया है, ठिदम। इसका भी अर्थ क्या दिया है, नीचे देखो प्रदेश स्थित स्थितम, स्थितम है ना। हाँ, तो महत्वपूर्ण शब्द क्या है इसके अंदर, स्थित स्थित। स्थित शब्द का अर्थ क्या होता है, ठहरना हाँ ठहरना, रहना, है ना, हुआ कि नहीं सरल। अब कुंदकुंदाचार्य जी के बारे में एक चीज समझ लो अच्छे से, है ना, कि कुंदकुंदाचार्य जी जब भी किसी चीज को लिखते हैं गाथाओं में, है ना, तो वो ऐसी शैली का उपयोग करते हैं कि उससे ठीक ठीक अर्थ की उत्पत्ति नहीं होती है। ये गाथा उसके लिए बहुत बड़ा प्रमाण है। अगर आप थोड़ा सा भी चूकते हैं तो अर्थ का अनर्थ नियम से करो, अथवा ऐसा कहें, है ना, कि यदि आप नए निक्षेप कुशल नहीं है, स्याद्वात कुशल नहीं है, तो कुंदकुंदाचार्य जी जो लिख रहे हैं, जिस शैली में लिख रहे हैं, उससे ठीक ठीक अर्थ का ग्रहण संभव नहीं हो पाता है। उससे क्या हो जाता है, हा? कि जो अर्थ कुंदकुंदाचार्य जी कहना चाह रहे हैं वो अर्थ न कहा जा करके वो अर्थ कहा जाता है जो वो नहीं कर रहे हैं। क्या कहना चाह रहा हूं, हा? और उस विषय के अंदर यह जो गाथा है ये प्रमाण गाथा है। अब यहाँ पर शब्द क्या दिया है, ठिदो, है ना, क्या शब्द दिया है, ठिदो। ठिदो तो मतलब स्थित, है ना। ठिदो 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 का मतलब क्या है, स्थित, है ना। जीव, जीव मतलब जीव, है ना। इसका अर्थ क्या है कि यहाँ पर अजीव का प्रकरण नहीं है, हुआ कि नहीं, यहाँ जीवों के लिए कर रहे, जीव के लिए, है ना। तो वे जीव जो कि चरित्र दंशन नानक ठिदो, जो चरित्र दर्शन और ज्ञान में स्थित है, क्या हुआ स्पष्ट कि नहीं, हाँ। तम ही ससमयम जानो, उन्हें ससमय जानो, स्वसमय जानो। क्या ससमयम का संस्कृत क्या हो जाएगा, तो नीचे छाया देखिए, स्वसमयम स्वसमयम, है ना, कि वो स्वसमय हो जाएगा। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो जीव चरित्र दर्शन और ज्ञान में स्थित है वो स्वसमय है। हुआ, अब सामान्य से क्या अर्थ निकले, क्या अर्थ बनाना चाहिए, यहाँ से अर्थ क्या निकलना चाहिए अपने आप, कि जो जीव चरित्र दर्शन और ज्ञान में स्थित है वो स्वसमय है ना। और दूसरी पंक्ति में क्या आना चाहिए कि जो जीव दर्शन ज्ञान और चरित्र में स्थित नहीं है वो पर समय है ना। बात आसान हो जाती है ना? लेकिन क्या कह दिया इन्होंने, पोगल कम पदेशठिदम, क्या कहा, पोगल कम पदेशठिदम, जो जो जीव पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित है, क्या कह दिया, चेतम जान पर समयम, उसे क्या जानो, पर समय उसे पर समय जानो। अब क्या अर्थ लोगे आप, पुद्गल कर्म प्रदेशों में स्थित का अर्थ क्या हुआ, जीव जो है वो किस गुण स्थान तक पुद्गल कर्म प्रदेशों में स्थित है, चौथे गुण स्थान में क्षय करता है ना, पुद्गल कर्म प्रदेशों को क्षय कब करता है, कल ही लिया था अपन ने विषय। तो जो 14वें गुण स्थान में स्थित है
वो पुद्गल कर्म प्रदेशों में स्थित हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना? हाँ, तो जो 14वें गुण स्थान में स्थित है, ऐसे अयोगी भगवान पर समय हुए कि नहीं हुए? हाँ? अब क्या करेंगे हम? हाँ, है नहीं? हाँ, अब यहां पर क्या समझना है? तो अब न्याय बुद्धि लगानी है। क्या करना है? न्याय बुद्धि कैसे लगेगी? कि किसी भी चीज में जो स्थिति होती है वो दो प्रकार से होती है। कितने प्रकार से? दो दो प्रकार। हुआ? एक तो दो भिन्न भिन्न द्रव्य। क्या? एक तो दो भिन्न भिन्न द्रव्य एक दूसरे में रहते हैं। है ना? जैसे डब्बे में घी। हुआ? अगर भूतकाल होता तो मैं मटके में घी कहता, है ना? लेकिन वो युग चला गया। ठीक? तो डब्बे में घी, है ना? मैं का प्रयोग हुआ। जी। हाँ? हाँ। है नहीं? हाँ? और दूसरा किस प्रकार से रहा जाता है? हाँ? अग्नि में उष्णता। दूसरा किस प्रकार से रहा जाता है? हाँ? अग्नि में एक तादात्म्य रूप से और एक संयोग रूप से। क्या? कितने प्रकार से रहा जाता है? दो प्रकार। दो प्रकार। हुआ? पहला कैसा है? जो तादात्म्य रूप से रहा जाता रूप से है ना? किस रूप से? तादात्म्य। तादात्म्य मतलब एक साथ गुणगुणी रूप से। तादात्म्य मतलब गुणगुणी रूप से, स्वभावी रूप से। इस प्रकार से जो रहना होता है ना? मतलब उन्हें पृथक करने का कोई उपाय न हो। हुआ? कि नहीं? सरल? हाँ। जो परिणमन स्वभाव में होता है। क्या? जो परिणमन स्वभाव में होता है, तो उस स्वभाव में स्थित को स्थित कहते हैं, है? वो तादात्म्य रूप से। किस रूप से? तादात्म्य रूप। हुआ स्पष्ट कि नहीं? सरल? हाँ? हाँ। और दूसरा किस प्रकार से है? तो संयोग रूप से। सहयोग से। है? तो यहां पर क्या कह रहे हैं? कि वो जीव जो चरित्र दर्शन ज्ञान में तादात्म्य रूप से स्थित है। क्या? हुआ? वो स्वसमय है। हुआ? जी। कि नहीं? और वो जीव जो पुद्गल कर्म प्रदेश में तादात्म्य रूप से स्थित है, वो पर समय है। ध्यान कि नहीं? तादात्म्य रूप से स्थित होना का क्या हुआ? शरीर और जीव को एक मानना, कर्म और जीव को एक मानना है। संयोग। जीव और कर्म में अंतर नहीं है, दोनों एक ही है, ऐसा मानना। जो संयोग है उसको तादात्म्य मानना है। ध्यान है कि नहीं? बात पकड़ में आई जी। कि नहीं? स्थिति कितने प्रकार से होती है? दो प्रकार से। दो प्रकार से। एक तादात्म्य रूप से और एक संयोग रूप से। हुआ? कि नहीं? तो दर्शन ज्ञान चरित्र जो है वो जीव को छोड़कर और कहीं पाया जाता है क्या? नहीं पाया जाता है ना? तो जो यह मानता है कि मैं दर्शन ज्ञान चरित्र मैं हूं, दर्शन भी मेरा स्वभाव है, ज्ञान भी मेरा स्वभाव है और चारित्र भी मेरा स्वभाव है ना? हुआ? कि नहीं? जी। है? जो यह मान करके चलता है। हुआ? समय। वो जीव कैसा है? स्वसमय है। हुआ? कि नहीं? और दूसरा कौन है? जो चरित्र दर्शन ज्ञान को तो पृथक करो, क्या? लेकिन जिनमें स्पष्ट भिन्नता है, ऐसे शरीर आदि को उद्गल कर्म प्रदेश मतलब शरीर आदि में है? मैं शरीर आदि ही हूं। हुआ? ऐसा मान करके तादात्म्य रूप से स्थित होता है कि मैं और शरीर पृथक पृथक नहीं है, मैं और शरीर भिन्न भिन्न नहीं है, मैं और 8 कर्म और उनकी 148 प्रकृतियां भिन्न भिन्न नहीं है, मैं और कारमान शरीर पृथक पृथक नहीं है,
मैं और तेजस शरीर पृथक पृथक नहीं है, वह स्पष्ट कि नहीं? हाँ, मैं और वैक्रिक शरीर पृथक पृथक नहीं है, मैं और औदयिक शरीर पृथक पृथक नहीं है, यह मैं ही हूं, मेरा ही परिणाम हुआ? जो ऐसा मान करके तादात्म्य रूप से स्थित है पुद्गल कर्म प्रदेशों के साथ, हुआ? वो पर समय हुआ स्पष्ट कि नहीं? जी। हाँ? हुआ स्पष्ट अच्छे से? हाँ? हाँ। तो क्या अर्थ हुआ? पोगल कम प्रदेश, पोगल कम प्रदेशठिदम। हाँ? अब ये जो लक्षण है ये सम्यक दृष्टि का है कि मिथ्या दृष्टि का है? मिथ्या दृष्टि। मतलब स्थित होना समझ में आ गया ना? जी। हाँ? अग्नि से उष्णता को अलग कर सकते हो? नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। कुल्हाड़ी से तीक्ष्णता को अलग कर सकते हो? नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हो? तादात्म्य क्योंकि में वो उसी में है। क्या वो उसका वही है? हाँ? वो उस द्रव्य के अनेकानेक गुणों में से एक गुण है। हुआ? सरल कि नहीं? जी। है? जहां पर गुण और गुणी में प्रदेश भिन्नता नहीं पाई जाती है वहां तादात्म्य संबंध होता है। क्या क्या परिभाषा है? हाँ? गुण और गुणी में भिन्नता नहीं जहां पाई। गुण और गुणी में प्रदेश भिन्नता नहीं पाई जाती है कि इसके प्रदेश अलग और इसके प्रदेश अलग, जैसे कुल्हाड़ी और उसमें लगा डंडा, दोनों के प्रदेश अलग अलग है कि एक ही है? अलग 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 है, इसलिए संयोग है। हुआ? और कुल्हाड़ी की तीक्ष्णता तादात्म्य तादात्म्य संबंध क्यों? है। क्योंकि दोनों के प्रदेश भिन्न भिन्न नहीं। प्रदेश हुआ स्पष्ट कि नहीं? जी अंकल। सरल जी। अच्छे से? हाँ। हाँ? तो तादात्म्य किसे से कहते हैं, समझ में आया कि नहीं? जी। अच्छे से? हाँ। हाँ। अब बताओ कि पोगल कम प्रदेशठिदम अर्थात जो पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित है, यह सम्यक दृष्टि के लिए कहा जा रहा है कि मिथ्या दृष्टि के लिए कहा जा रहा है? मिथ्या दृष्टि। हाँ? मिथ्या दृष्टि। अच्छे से बोलो। मिथ्या दृष्टि के लिए। मिथ्या दृष्टि के लिए, है ना? क्यों? क्योंकि संयोग से पुद्गल कर्म प्रदेशों में तादात्म्य रूप से अपने आप को वही मानेगा जो मिथ्या दृष्टि होगा, जो सम्यक दृष्टि होगा वो कभी नहीं मानेगा। हुआ कि नहीं? बात पकड़ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ? जी। जी। आसान? जी। जी। हाँ? तो क्या कह रहे हैं ये? जो पुद्गल कर्म प्रदेशों में स्थित है, च तम जान पर समयम, पर समयम का अर्थ क्या हुआ? मिथ्या दृष्टि। क्या अर्थ हुआ? मिथ्या दृष्टि। पर का अर्थ क्या हुआ? मिथ्या। समय का अर्थ हुआ दृष्टि। हुआ? वो मिथ्या जी। दृष्टि जीव है। क्या हुआ स्पष्ट कि नहीं? सरल? हाँ? हाँ। हुआ ना? हाँ? और स्व समय का अर्थ क्या हो गया? सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि। हुआ? हम्म। स्व समय का अर्थ क्या हुआ? हाँ? सम्यक दृष्टि। हुआ इसमें सम्यक दृष्टि जीव। क्या क्या बनेगा? सम्यक दृष्टि। अब इन दोनों में कॉमन क्या है? स्व समय में और पर समय में? स्व समय में और पर समय में कॉमन क्या है? समय। समय। समय ये क्या है? दृष्टि। समय कॉमन है ना? सामान्य है जो दोनों में है ना? हुआ? और ये दोनों किसकी चर्चा चल रही है? तो जीव की चल रही है। किसकी? स्व समय भी जीव है, पर समय भी जीव है। तो समय शब्द का अर्थ क्या हो गया? दृष्टि। जीव। जीव। क्या हो गया? जीव। समय शब्द का अर्थ क्या हो गया? जीव। ऐसा जीव जिसके पास दृष्टि है। क्या? समय शब्द का अर्थ क्या हो गया? हाँ? दृष्टि मतलब चेतना। हुआ स्पष्ट? जी। सरल?
और स्व का अर्थ क्या हो गया? सम्यक, और पर का अर्थ हो गया मिथ्या। क्या हुआ कि नहीं? तो समय का अर्थ क्या हो गया? जीव। क्या? कैसा जीव? जिसके पास दृष्टि है। दृष्टि का अर्थ क्या हुआ? चेतना। जीव मिथ्या दृष्टि हो या सम्यक दृष्टि हो, दोनों के पास चेतना पाई जाएगी। तो जो चेतना युक्त जीव है उसको समय शब्द के द्वारा कहा गया। आगे समझ में कि नहीं? सरल कि हाँ। कठिन? सरल। है ना? कंक्लूजन समझ में आया? हाँ सार समझ में आया? जी। हाँ? तो जीव का स्वभाव क्या है? तो चरित्र, दर्शन और ज्ञान, ज्ञान। ये जीव का स्वभाव है। ठीक, उसको सिर्फ इतना ही समझना है कि मैं कैसा हूं। हाँ? तो मैं चरित्र, दर्शन और ज्ञानमय हूं। हुआ? न चरित्रमय हूं, न दर्शनमय हूं, न ज्ञानमय हूं, अपितु चरित्र, दर्शन और ज्ञानमय मैं हूं। हुआ कि नहीं? सरल? हाँ? जी। और ये तीनों किसकी पर्याय हैं? तो एक ज्ञान की पर्याय। किसकी? ज्ञान की। ज्ञान की पर्याय। हुआ? और ज्ञान किसमें पाया जाएगा? जीव में। जीव में पाया जाएगा। हुआ स्पष्ट कि नहीं? इसलिए ज्ञान कहो या जीव को, दोनों एकार्थक हो जाते हैं। हुआ? ज्ञानी, ज्ञानी मतलब ज्ञान पाया। आत्मा। ज्ञानी मतलब आत्मा। आत्मा। जो ज्ञान से युक्त है वो ज्ञानी। और ज्ञान से युक्त कौन है? हाँ, तो आत्मा। आत्मा है। हुआ कि नहीं? तो गुण का गुणी अर्थात आत्मा में उपचार कर गुणी अर्थात आत्मा को ज्ञान कहा जाता है। क्या? हाँ, कि गुण का गुणी अर्थात आत्मा में उपचार कर गुणी अर्थात आत्मा को ज्ञान कहा जाता है। हुआ? जी। अब जो मैं कह रहा हूं वो कल्पना से कह रहा हूं कि यथार्थ में कह रहा हूं? कैसे पता चलेगा? तो प्रमाण चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ? चाहिए ना? हाँ? कि मैं बोल रहा हूं इसलिए प्रमाण है? नहीं। यद्यपि आप बोल रहे हो वो प्रमाण है, लेकिन फिर भी अगर और प्रमाण दे दोगे तो अधिक अच्छा रहेगा। क्या बोलना चाहिए? इसको भाषा समिति कहते हैं। क्या? क्या कहते हैं? हाँ? भाषा समिति। हाँ, भाषा समिति कहते हैं। हुआ? हाँ? वे वचन जिसमें सांप भी नहीं मरता है और लाठी भी नहीं टूटती है, नहीं। उसको भाषा समिति कहते हैं। क्या? ऐसे वचन जिसमें सांप भी नहीं मरता है और लाठी भी नहीं टूटती, वैसे वचनों को भाषा समिति कहते हैं। ऐसा ना? जी। हाँ। और इसमें बिरले होते हैं जो कुशल होते हैं। है ना? ठीक? जी। हित मित और प्रिय वचन का यही अर्थ है। क्या? हो स्पष्ट? हाँ? तब देखो पेज नंबर 10 खोलो, इसके आगे वाला पेज। हाँ। है ना? ऊपर संस्कृत टीका जो है ना, जो 2 लिखा है संस्कृत टीका में, उसके ऊपर पुद्गल कर्म लिखा है। इसके पहले जो लिखा है वो पूरा की पूरा वही है जो मैंने समझाया है ना? ठीक? उसमें समय शब्द की व्याख्या इसमें व्याकरण से की है, अपने न्याय से की है। क्या? किससे की है? न्याय। है ना? हाँ, ठीक। तो पुद्गल शब्द मिला, जी। उसके पहले भी जो कहा है वो वही शब्द है ना? हाँ? अब इसको देखो, पढ़ो। पुद्गल कर्म प्रदेश स्थित्वात्। क्या? पुद्गल कर्म प्रदेशों में स्थित होने से। हुआ? कैसे एकत्व होने से? तो परम एकत्वेन। क्या? क्या कह रहे हैं? परम एकत्वेन। परम एकत्व मतलब है संयोग संबंध, लेकिन क्या मान रहा है? तादात्म्य मान रहा है। हुआ? हुआ? जी। अब इस परम एकत्वेन के लिए क्या समझ रहे हैं? कि युगपत ज्ञानान, दोनों को युगपत मानता है, दोनों को एक मानता है।
हुआ, गच्छश्च हुआ, ये ज्ञानात्मक धातु है। हुआ, इसमें जी। प्रतीति करता है, आता है क्या, हुआ, जानता है और वैसी ही प्रतीति भी करता है कि मैं और शरीर अलग अलग नहीं है। हुआ, मैं और कारमान शरीर अलग अलग नहीं है, मैं और तेजस शरीर अलग अलग नहीं है, मैं और वैक्रिक शरीर अलग अलग नहीं है, और मैं और औदारिक शरीर अलग अलग नहीं है। हम सब ये सब मेरे ही परिणाम है। हुआ, मुझसे भिन्न नहीं है। हुआ स्पष्ट सर? हाँ। जो जिसकी ऐसी धारणा बन गई, हुआ, पर समय इति प्रतीयते, अर्थात ऐसी धारणा वाला जीव पर समय है, स्वसमय नहीं, ऐसा अनुभव में आता है। वह स्पष्ट क्या अनुभव में आता है? हाँ, कि ऐसी धारणा वाला जो जीव है वो पर समय है, स्वसमय नहीं। हुआ सरल? हाँ जी। फिर क्या कह रहे? एवं के समयस्य दैविध्यम उद्धावती, इस प्रकार द्विविधता आती है। क्या? दोपना आता है समय में। हुआ कि जीव जो है वो कितने प्रकार के मिलते हैं? तो दो प्रकार के मिलते हैं, एक वो जो स्व समय है और दूसरे वो जो पर समय है। एक वो जो आत्मा के जो गुण है ना, आत्मा के गुण और उन गुणों की परिणमन शक्ति, हुआ, स्व कारण से या संयोग कारण से, हुआ, उसे जीव मानते हैं। हुआ, और दूसरे वे जो जीव नहीं है, हुआ, जिनमें जीवत्व तो नहीं, जिनमें पुद्गलत्व है, वो मैं हूं, ऐसा मान। आगे ध्यान में कि नहीं? तो जो मैं कह रहा हूं वही अमृत सिंधाचार्य जी कह रहे हैं कि नहीं कह रहे? हाँ जी। ठीक है। हाँ? तो प्रमाण मिल गया जी। जी। कि नहीं मिला? हाँ? मिलेगी। बात आ गई समझ में कि नहीं? हाँ, कि स्थित कितने प्रकार से हुआ जाता है? दो प्रकार से। दो प्रकार से। दो प्रकार। कौन कौन सा प्रकार है वो? पहला प्रकार और संयोग को तादात्म्य संबंध और संयोग संबंध। पहला तादात्म्य संबंध और दूसरा संयोग संयोग। संबंध। हुआ कि नहीं? हाँ? जी। और तादात्म्य संबंध में क्या होता है? गुण एक गुणी साथ में भेद गुण नहीं। और योग से हाँ? जहाँ गुण और गुणी में प्रदेश भेद नहीं पाया जाता वहां तादात्म्य संबंध होता है। हुआ? और जहाँ प्रदेश भिन्नता पाई जाती है वहां दो द्रव्यों में पाया जाने वाला संयोग कहलाता है। उसमें दो द्रव्यों की युति को संयोग कहा जाता है। ठीक, तो इस गाथा का उपसंहार क्या हुआ? तो यही कि वो जीव जो कि जीव से तादात्म्य संबंध को प्राप्त गुणों में, किसमें? हाँ, वो जीव जो कि जीव से तादात्म्य संबंध को प्राप्त गुणों में स्थित है, वो स्वसमय अर्थात स्वजीव अर्थात स्वात्मा अर्थात सम्यक दृष्टि जीव है। वो जीव जो कि जीव से संयोग संबंध को प्राप्त पर द्रव्यों के गुणों को, क्या? वो जीव जो कि जीव से संयोग संबंध को प्राप्त पर द्रव्यों के गुणों को स्वगुण मान, क्या मान? स्वगुण मान, उस रूप अपने आप को मान रहा है, वो पर समय अर्थात पर जीव अर्थात परात्मा अर्थात मिथ्या दृष्टि है। स्पष्ट? ठीक है जी। तो अभी यहां पर इस विषय को पूरा करें, तो इसका समापन मंगलाचरण करके 24 ठाना ले लेते हैं, है ना? चलो सोवाड़ी मस्तक करो सदा देत बूढ़ो तेरे वाड़ी भारती तो जपो दिन में जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन गुरु से वो निर्धन दया धर्म पालू सदा मोक्ष का